हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ इलेक्ट्रिसिटी। सो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिसिटी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, कहाँ से जनरेट होती है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स और टॉर्च और हमारे जो इलेक्ट्रिक लैंप और एलईडी लैंप के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक लैंप है वो कब किस सिनेरियो में ग्लो करेगा और किसके अंदर नहीं करेगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वायर की मदद से यहाँ पे हमने सेल लिया, यहाँ पे वायर्स और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल लैंप है। तो क्या ये ग्लो करेगा या नहीं करेगा? सो ये हमारे पास क्या करेगा, ग्लो करेगा, क्योंकि बल्ब भी वर्किंग है, सेल भी वर्किंग है और वायर्स भी क्या है हमारे पास कनेक्टेड है। लेकिन नंबर 2 केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वायर दे आर नॉट कनेक्टेड, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। तो इस केस के अंदर क्या होगा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप है वो ग्लो नहीं करेगा। थर्ड केस में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सर्किट क्या हुआ, ब्रेक हुआ, तो इस केस में भी हमारे पास इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो नहीं करेगा। एंड इन फोर्थ केस ऑल्सो यू कैन सी कि सर्किट फिर से ब्रेक है तो इलेक्ट्रिक लैंप ग्लो नहीं करेगा। फिफ्थ केस में भी हमारे पास सेम सिनेरियो है तो भी ग्लो नहीं करेगा। लेकिन हमारे पास सिक्स सिनेरियो के अंदर हमारे पास जो हमारे पास सर्किट है वो कम्प्लीटली क्या हमारे पास वर्किंग है, तो वो क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो मीन्स अगर आप चाहते हो कि आपका लैंप ग्लो करे तो सबसे पहले तो जो वायर्स हैं, वायर्स क्या होनी चाहिए, एक दूसरे से कनेक्टेड होनी चाहिए प्रॉपरली। सेकेंड क्या होना चाहिए, हमारे पास जो लैंप होगा या फिर जो बल्ब होगा वो फ्यूज्ड बल्ब नहीं होना चाहिए, वो हमारे पास न्यू बल्ब हो या फिर जो वर्किंग बल्ब है वो होना चाहिए। नंबर 3, हमारे पास जो सेल या बैटरी को हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, हमारे पास चार्ज होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो बैटरी क्या हो गई है, यूज अप हो गई है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले तो कनेक्शंस होते हैं, जो हमारे पास सेल के टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लैंप किसके साथ कनेक्टेड होते हैं, वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। और जो हमारे पास वायर है वो फर्दर किसके साथ कनेक्ट होगी, हमारे पास सेल के साथ। और जो मैं आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ, हम इस तरीके से वायर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से हम एक लैंप को रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेल आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक सर्किट, एक सिंपल से सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए हमें सेल चाहिए, बल्ब चाहिए और वायर्स चाहिए। और ये तीनों के तीनों आपस में क्या होने चाहिए, कनेक्टेड होने चाहिए और वर्किंग होने चाहिए। अगर ये हमारे पास तीन सिचुएशन फुलफिल हो रही हैं तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। अगर नहीं हो रही तो हमारा बल्ब क्या करेगा, ग्लो नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होगा, जब हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्लीट होगा और उसका पाथ क्या होगा, क्लोज होगा, तब उसके थ्रू क्या करेगी, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे स्विच को लगाया। अब आप देख सकते हैं स्विच क्या है, ऑन तो नहीं है, ये ऑफ पोजीशन पे है। तो अगर ऑफ पोजीशन पे तो ये लैंप ग्लो नहीं करेगा। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया तो ये लैंप क्या करेगा, मेरे पास ग्लो करेगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं करेगी, वो हमारे पास किस पे डिपेंड करता है। एक डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं स्विच। स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो मेरे पास ये कंट्रोल करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है या नहीं कर रही। तो मीन्स कंप्लीट करने का काम और इलेक्ट्रिसिटी को ब्रेक करने का काम हमारे पास किसका है, स्विच का। हम साइंस के अंदर सिंबल फॉर्म में वी मेक अ लाइन, एक सर्कल, फिर लाइन, फिर सर्कल और फिर एक लाइन। ये हम क्या बताते हैं कि स्विच कौन सी पोजीशन पे, ऑन पोजीशन पे है। ये वाला स्विच बनाना इट्स नॉट पॉसिबल, तो हम ये इस तरीके से, दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्विच, जो वो कौन सी पोजीशन पे, ऑन पोजीशन पे है। अब जब हमारे पास स्विच ऑफ पोजीशन पे है तब हम इस तरीके से क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। मीन्स अब हमने स्विच को कैसा किया हुआ, बंद किया हुआ। तो मीन्स सर्किट क्या कर रहा है, हमारे पास ओपन सर्किट है, कि सर्किट अभी क्या है, ओपन है और कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही। इसके अंदर हमारे पास ये डायग्राम्स बने हुए हैं। एज यू कैन सी दिस इज इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम देखेंगे सेल। सेल के अंदर क्या करते हैं हम, सेल के अंदर
हमारे पास दो लाइन दिखाई दे रही है, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी लाइन है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करेगी एंड द स्मॉलर लाइन विल रिप्रेजेंट द नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी में आप देख सकते हैं कि दो सेल्स को कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी क्या है हमारे पास, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। जब सेल कंबाइन कर रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं, बैटरी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं हमने दो सेल्स को क्या कर दिया, आपस में कंबाइन कर दिया, लेकिन टर्मिनल्स हमेशा दो ही रहेंगे, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल। दिस इज इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं एंड दिस इज द सेकेंड सिंबल टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक लैम्प। दिस इज एलईडी। इस तरीके से हम एलईडी को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारे पास स्विच का सिंबल होगा कि जब वो कौन सी पोजीशन में, ऑन पोजीशन पे, ये किस कौन सी पोजीशन में, स्विच ऑफ पोजीशन पे। और इस तरीके से एक सिंपल लाइन के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। सो हम ये वाला डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर ये हमारे पास क्या है, दिस इज अ बल्ब। ये हमारे पास क्या है, एक सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, और ये हमारे पास क्या है, वायर, और ये हमारे पास है स्विच। अब बताना है कि जो स्विच है ये ऑन है या ऑफ है। हम देख सकते हैं कि जो लाइन है वो जॉइंट नहीं है, तो मीन्स ब्रेक है, तो कौन सी पोजीशन में, ऑफ। अगर हमारे पास स्विच ऑफ पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, फ्लो नहीं करेगी, और बल्ब जो है वो ग्लो नहीं करेगा हमारे पास। सो दिस डायग्राम इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करके जाना होगा। नेक्स्ट हमारे पास कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। हमारे पास हर एक चीज़ ऐसी नहीं होती जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ऐसे सब्सटेंसेस या ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी उनको हम बोलेंगे कंडक्टर्स। ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी हम उनको बोलेंगे इंसुलेटर्स। सो ऐसे मटीरियल्स जो अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने थ्रू पास करने के लिए हम उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। एग्जाम्पल की हम देख सकते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। सबसे अच्छा कंडक्टर हमारे पास होता है सिल्वर, लेकिन हम इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर सिल्वर को यूज़ नहीं करते बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो इस वजह से हम किसके ऊपर जाते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं आप देख सकते हैं चाबी की फॉर्म में, कीज में मेटल्स होते हैं, कॉइन्स, या फिर जो सिलने वाली नीडल्स होती है, सुइयाँ होती है, उसके अंदर भी हम किसको इस्तेमाल करते हैं, एज हम मेटल को यूज़ करते हैं, जो हमारे पास क्या है, कंडक्टर। एंड दीज आर दी सम वेरी गुड कंडक्टर। सबसे पहले हमारे पास सिल्वर सबसे बहुत अच्छा कंडक्टर है, फॉलोड बाय कॉपर एंड गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड को हम यूज़ नहीं करते कमर्शियली बिकॉज दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो हम कौन से अल्टरनेटिव के लिए पास जाते हैं, कॉपर। क्यों, क्योंकि कॉपर क्या है, इसका जो प्राइस है वो कैसे कम है और ये इजीली क्या है, अवेलेबल भी है। नेक्स्ट हम आते हैं इंसुलेटर्स के ऊपर। इंसुलेटर्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास फ्लो नहीं करती, जो अलाउ नहीं करते कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो। एग्जाम्पल प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वुड, ये क्या है हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल। आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो जनरली जब भी इलेक्ट्रिसिटी से काम करते हैं वो रबर के शूज़ डालते हैं। द रीज़न इज बिकॉज इट इज़ एन इंसुलेटर, वो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देगा। सो प्लास्टिक, स्केल, इरेजर, कैंडीज, ये कैंडल्स एक सारी किसकी बनी हुई है, हमारे पास इंसुलेटर की बनी हुई है। आप देखोगे अगर कोई भी वायरिंग होती है आपके घर के अंदर वो हमेशा इस तरीके से होती है। अंदर तो इसके ये कॉपर है, लेकिन उसके बाहर यहाँ पे क्या होगा, रबर होगा या प्लास्टिक होगा। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं, जब हम इस वायर को टच करें हमें करंट ना लगे तब हम क्या करते हैं, इसकी कवरिंग को इंसुलेटर का बना देते हैं। सो मीन्स इंसुलेटर क्या करते हैं, जनरली प्रोटेक्ट करते हैं हमको इलेक्ट्रिक शॉक यानी इलेक्ट्रिक करंट लगने से। नेक्स्ट हमें किन किन पॉइंट्स का हमने क्या किया, दिस इज द सम अप ऑफ द ऑल द थिंग्स वी हैव रेड। तो सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी। एक इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, सेल के हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सेल हमारे पास आपस में कनेक्टेड हो जाएंगे हम उनको क्या बोलेंगे, बैटरी। हमारे पास लैंप क्या है, लैंप हमारे पास क्या है, जिसके पास हमारे पास फिलामेंट होते हैं, जब उस फिलामेंट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करेगी वो फिलामेंट क्या करेगा, ग्लो करेगा। लेकिन एलईडी क्या करती है, वो ग्लो करती है जब उसको हमने क्या किया, करेक्टली कनेक्टेड किया और वो ज़्यादा हमारे पास हीटिंग इफेक्ट नहीं देती हमारे पास। नेक्स्ट इज सर्किट एंड स्विच। स्विच क्या करता है हमारे पास, स्विच हमारे पास कंट्रोल करता है कि वेदर जो करंट है वो फ्लो करेगा या नहीं करेगा, उसको कौन कंट्रोल करेगा, स्विच। और सर्किट क्या है, जो हमारे पास अरेंजमेंट है हमारे पास सेल का, लैंप का, वायर और स्विच का जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास क्या बनाता है, सर्किट बनाता है। लास्ट सेफ्टी एंड मटेरियल्स के अंदर
हमने दो मटेरियल्स को डिस्कस किया, कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास करती है। इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। तो इंसुलेटर एक बेनिफिट भी देते हैं विच इज़ प्रोटेक्शन, किस में हेल्प करते हैं, प्रोटेक्शन के अंदर हेल्प करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।